दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करके हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान के प्रमुख हैं अली खान महमूदाबाद। ये मुश्किल में पड़ गए हैं अली खान। अब पोस्ट करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल दलील रखे, याचिका लगाए और जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की सहमति भी जताई और कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। फाइनल फैसला अभी बाकी है, लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात ये है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अली महमूदाबाद जो कौन है, क्या है कुछ मामला, क्या कुछ ऐसा इन्होंने पोस्ट कर दिया। और दूसरी बात कि इनके पास संपत्ति कितनी है। देखिए, काफी इनके पास संपत्ति है, अकूत संपत्ति कह सकते हैं। इराक में भी है और विदेश में भी है, दो तीन जगह पर। पूरी चीज आपको बताते हैं। दरअसल मामला क्या है ये पहले समझिए। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस 18 मई को गिरफ्तार कर दी है। आरोप लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर और फिर भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी जैसे सोफिया कुरैशी है, वयोमिका सिंह है, इन सब पर इन्होंने टिप्पणी की, जैसे सांप्रदायिक द्वेष बढ़ा। और अली खान महमूदाबाद उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद के राजा परिवार से आते हैं। अब इन पर जो केस हुआ, इससे पहले समझिए कि इन्होंने टिप्पणी क्या की थी। अगर इनके टिप्पणी की बात करें तो जो सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट किया था, उस पोस्ट को पढ़कर आपको सुनवाते हैं कि इन्होंने पोस्ट में क्या कुछ लिखा था। उसका ग्लिम्स मोटे तौर पर जो उन्होंने लिखा था वो समझिए। ये लिखते हैं कि मुझे कर्नल सोफिया कुरैशी की जो प्रशंसा करते हुए बहुत से दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर खुशी जरूर हुई, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से यह भी मांग कर सकते थे कि भीड़ द्वारा हत्या, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और फिर बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में भी सुरक्षा दी जाए। दो महिला सैनिक जो है, वो सोफिया कुरैशी और फिर वयोमिका सिंह, अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन नजरिया को जमीन पर वास्तविकता में बदलना भी जरूरी है, अन्यथा यह सिर्फ एक पाखंड बनकर रह जाता है। अब ये इसके बाद उन्होंने आगे अंत में ये पूरे डिटेल्स में लिखा और अंत में जो लिखा कि मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्षणिक झलक थी और शायद यह भ्रम और संकेत एक ऐसे भारत की जो उस तर्क को चुनौती देती है जिस पर पाकिस्तान बनाया गया था। जैसे कि मैंने कहा, और आम मुसलमानों के सामने जो जमीनी हकीकत है वह उससे अलग है, जिसे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह भी पता चलता है कि एक भारत अपनी विविधता में एकजुट एक विचार के रूप में पूरी तरह से भरा नहीं है। अब इसी पर महमूदाबाद पर जो पोस्ट के इसी को लेकर विवाद हो गया और इसी पोस्ट के बाद अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी हो गई। सोनीपत के राय थाने में जठेड़ी गांव के सरपंच और बीजेपी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद देखिए कि ये अली खान महमूदाबादी के बारे में बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भेटिया ने भी इस पर नाराजगी जताई। अखिलेश प्रसाद हैं, बीजेपी के पक्ष रखते हैं। साथ में उन्होंने अखिलेश मिश्रा बीजेपी के पक्ष रखते हैं और उन्हीं के पोस्ट को अमित मालवीय ने रीट्वीट किया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो अली खान महमूदाबादी है ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। और इसकी जो केस है इनमें ये भी दिखा दिया गया कि ये इनकी जितनी भी संपत्ति है, खुद संपत्ति भारत में, इसमें शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत ये अपने संपत्ति लेने के लिए पाकिस्तान से आए। दरअसल जब भारत पाकिस्तान की बंटवारा हुआ था तो अली खान के जो खानदान थे वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन 1963 में फिर से अपनी संपत्ति के लिए भारत आते हैं। उसके बाद भारत से ही पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है और इसी इनके जो खानदान है वो यहाँ पर कोशिश करे रहने की। अगर अली खान की बात की जाए तो 2 दिसंबर 1982 को ये जन्मे। खान महमूदाबाद की जो प्रारंभिक शिक्षा है लॉ मार्टिनियर कॉलेज और लखनऊ से हुई। 1996 तक किंग्स कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। 2001 में विंचेस्टर कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की और ये सब की भारत में आने के बाद बाहर जाकर, मतलब भारत की नागरिकता के लिए। महमूदाबादी 2017 में समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए। 2019 से 2022 तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। पार्टी में सक्रिय रहने तक उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माना जाता है, करीबी सहयोगी माना जाता रहा।
लेकिन 2022 के बाद से महमूदाबाद ने पार्टी से कोई भी नाता नहीं रखा, ना ही कोई आधिकारिक पद है उनके पास, और अभी भी राजनीति में वो एक्टिव नहीं है। इनके शादी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हसीब द्राबू की बेटी से इनकी शादी होती है। महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान के बेटे हैं, जिन्हें राजा साहिब महमूदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन के लगभग, जो राजा साहब थे, उन्होंने जीवन के लगभग 40 साल सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त की गई जो इनकी पैतृक संपत्ति थी उसको वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। लेकिन इस लड़ाई में देखें तो 2005 और 6 में उन्हें जीत जरूर मिली, लेकिन बाद में फिर 2017 में मोदी सरकार के आने के बाद जो भी संपत्ति उन्हें मिली थी उसे फिर से सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब सुलेमान का जो राजनीतिक जीवन है वो भी रहा। महमूदाबाद से 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे सुलेमान। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में एक लोकप्रिय राजनेता भी थे। इनके संपत्ति में काफी संपत्तियां हैं इनकी। उनके संपत्ति की अगर बात करें तो लखनऊ के बीचों बीच कई बड़े भूखंड हैं, मतलब जमीन के टुकड़े शामिल हैं, जिसमें प्रतिष्ठित बटलर पैलेस है, हजरतगंज बाजार का एक हिस्सा था, हलवासिया बाजार, महमूदाबाद किला, ये सब शामिल था और इन सभी की कीमत कई हजार करोड़ रुपए में है। महमूदाबाद परिवार की संपत्तियां अगर देखें तो लखनऊ, सीतापुर, उत्तराखंड के नैनीताल, इन सब जगह पर फैली हुई है। और जो एक सबसे खास बात वो ये भी है कि सुलेमान का अक्टूबर 2023 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाता है और वह महमूदाबाद के अंतिम शासक राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान के इकलौते बेटे थे, जो स्वतंत्रता से पहले, भारत आजादी से पहले सबसे धनी जमींदारों में से एक थे। मोहम्मद अमीर अहमद खान लंबे समय तक कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष रहे और भारत के विभाजन से पहले वो मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष रहे थे। वित्त कोषाध्यक्ष मतलब फाइनेंस देखने की मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान में जिन्ना की पार्टी हुआ करती थी। फरवरी 2020 में अली महमूदा खान ने पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग नाम की एक किताब भी लिखी। 1950 से 1990 के बीच में देखें, 1850 से 1950 के बीच में भारत की मुस्लिम कल्पनाओं को अंडरलाइन करने की कोशिश की। अवध, लखनऊ के सूफिया शियाओं और फिर भारत की मुस्लिम कल्पनाओं पर भी कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। राजा महमूदा का नाम कई मायनों में काफी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि लखनऊ के आधा हजरतगंज महमूदाबाद के अधिकार क्षेत्र में आता है और उनके परिवार के लोगों की जो संपत्ति है इराक, पाकिस्तान और अन्य देशों में भी खुद संपत्तियां हैं। अक्टूबर 2006 में जो सरकारी आकलन हुआ उसमें से ये पता चला कि उनकी संपत्ति की कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए थी। 200 शत्रु संपत्तियां चिन्हित, 125 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां अकेले सदर तहसील में। इसके अलावा महिलाबाद में 9 और 29 मोहनलालगंज में, शेष बाटिका सरोजनी तहसील के क्षेत्र के आता है और सभी संपत्तियां राजा महमूदाबाद की है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी थी और इन्हीं राजा के जो बेटे हैं उन्हीं अली खान महमूदाबादी की गिरफ्तारी हुई है सोफिया कुरैशी पर पोस्ट करने को लेकर। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही पहुंचे तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।